Assalamu alaikum and welcome to a brand new episode of Shoshan. Yes, this is Alamdar. As usual, आपको पता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि we bring in guests and individuals who have actually achieved something in their life in terms of what they're doing, and obviously इसके दरमियान में एक जर्नी भी होती है. तो जर्नी के हवाले से ही बात करते हैं और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो जर्नी जब आप तक पहुंचती है तो दैट मेक्स अ बिगर डिफरेंस एंड आई एम श्योर इस जर्नी को भी सुन के आपकी जिंदगी में काफी फर्क आएगा. बट एनीवेज, आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड उमर कुरैशी विद मी. उमर, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कैसे हैं ब्रदर? ठीक है, खैरियत से? आप बताएं. बिल्कुल ठीक. तो उमर, मेरा सबसे पहला सवाल यूजुअली यही होता है व्हेनेवर माय गेस्ट्स आर हियर, तो मैं उनसे सबसे पहले पूछता हूँ कि आखिर उमर कौन है? तो हु इज उमर? Basically, I belong. Let's start from the beginning. I belong from Murray. ठीक है. I have my roots embedded there. Right. Father मेरे थे. He started from the scratch. Rather, my grandfather started from the scratch. Right. And then he built a legacy. जी. Over time with his hard work. ठीक हो गया. And I am trying to continue that legacy. We have a manpower import business Sahi. since 50 years now. 50 to 60 years, yes. Wow. And मेरे दादा वो काम कर रहे थे, then my father, then my uncles, and then eventually me, and then my extended family. Right. So we are all into this business. So मुझे ये बताओ कि आजकल अब तो खैर पूरी जर्नी होगी, उस टाइम पे टाइम्स थोड़ा डिफरेंट थे when it was your. It was easier. It was easier, and you know, geopolitically, economically, financially, things were very different. Stable थी. Stable, very Right, stable. right. Things were easier. To grasp business, it was easier. To Right. get into business, it was easier. To even to, get into employers, it was easier. अच्छा. Now the competition is It's definitely sky high. high. हाँ, स्काई रॉकेटेड होगा. Sky. प्लस मुझे बताओ, डिजिटल एज में भी तो चल रहे हो हम लोग, डेफिनेट सी बात है. आई थिंक अब तो क्लिक के साथ ही लोग आपको वैसे भी मिल जाते हैं. तो आपकी नेटवर्क जितनी भी ये बुनियाद बनी है, तो आप लोगों की जो डिजिटलाइजेशन पर स्विचिंग हुई थी, तो हाउ वाज इट इजियर फॉर योर टीम टू ग्रास्प इनटू दैट? बिकॉज आई एम श्योर आपके फादर वुड बी लुकिंग एट दैट पार्ट. तो do you remember something of that sort? People are getting there. They aren't fully, they don't have the entire hold of it Right. as of yet. Right. But they're getting there. अच्छा. ये है कि लोगों को बताना पड़ता है. We have to explain that what. For instance, let's take an example. That digital marketing की जो बात करते हैं. जी. लोगों का पहले शौर ये था कि they used to come through newspapers. बिल्कुल ठीक. ठीक है. उसके बाद Facebook आया, LinkedIn चैनल है, सोशल मीडिया. बिल्कुल बिल्कुल. पर अब अभी भी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है फेसबुक के ऊपर ही है. अच्छा, सोशल मीडिया you definitely believe क्या I है? believe, of course, yeah, it has a great impact on my business too. अच्छा, very nice. 90% of the candidates that we work in a way कि मैं advertise करता हूँ. बिल्कुल ठीक हो गया. Facebook, I use Facebook mostly. ठीक हो गया. तो 90% जो हमारा client है, it comes through Facebook. And of course, word of mouth होता है. मतलब Facebook में भी आपको you're well aware के channels हैं, groups हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो we all use that. ठीक सही. है. Specific जो target marketing होती है, we do that. तो उसके through we are able to reach a lot of people from there. Absolutely. उमर, मुझे बताओ कि अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, बिकॉज आपका मेजर फोकस ऑन मैन पावर एक्सपोर्ट हुई ना, जी. तो मैन पावर एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान जब आप करते हो तो लेबर क्लास की, तो थोड़ी सी एक नंबर वन स्क्रूटनी बता दो. हाउ डू यू गाइस स्क्रूटनाइज? नंबर वन. नंबर टू, आप लोग मीना रीजन में ज्यादा फोकस करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ताकि उसमें दुबई, कुवैत वगैरह, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे. अब ये दो चीजें पहले बताओ, फिर बाकी चीजें पूछता हूँ. सबसे पहले जो आपने बात की कि स्क्रूटनी कैसे होती है. स्क्रूटनी, जो हमारा जो लॉग है, जो डेटाबेस होता है, we Right. basically prefer candidates who already have Gulf experience. ठीक हो गया. क्योंकि होता है और इसमें लेबर कौन सी लेबर को तुम लोग फोकस करते हो मैन it पावर में? goes from skilled to unskilled to अच्छा. inspectors to engineer as well. अच्छा. But now we into that as well. अच्छा, ये एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा misconception है कि it's just labor class that's अच्छा. going. अब we are getting there. ठीक है. But partially we are there कि हमारे engineers भी जाते हैं, हमारे टेक्निकल टीम भी. technical HR जाते हैं, हमारे account finance जा रहे हैं. Very I am nice. sending. Very nice. So it's just not the labor class. very It's nice. the skilled one as well. the white collars as well. वो भी That's interesting to know. तो Yeah, हाँ, it is. तो ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आई थिंक जब से डिजिटलाइजेशन हुई है, आई थिंक there's a big difference in the market as well, and people who are looking for jobs Yes. absolutely want, जिस तरह आप लोग का तो डेटाबेस भी होगा, Yes. I'm sure, और अगर आप 50-60 years का एक्सपीरियंस है तो आई थिंक इट वुड गो अ लॉन्ग वे. जी, जी. तो स्क्रूटनी आपने कर ली, फिर उसके बाद कौन कौन से रीजन्स को आप टारगेट करते हैं? Basically तो हम entire Gulf को कर रहे हैं. जहाँ we are open as of now. ठीक है. To top it all, it's KSA Saudi, Qatar, and then
we're going down to Kuwait as well. Kuwait ने 19 साल बाद वीज़ा खोले हैं अभी अच्छा। for Pakistani workforce. Nice. So we're hitting that as well. Right. Oman is in the pipeline as well, and hopefully when the UAE visa opens, so वहाँ भी तो of course we have a standing there already. You didn't mention your company's name, क्योंकि I'm sure the MI Qureshi Travel Services, and it's located in Chenab Market, Islamabad. अच्छा, great. And people reach out to you or online भी आपके pages, we will surely tag your Online, Facebook, LinkedIn, we have a strong presence there. अच्छा, very nice. And then apart from that, we have WhatsApp channel as well, community groups and तो all. अगर किसी ने अप्लाई करना हो तो वो डेफिनेटली आप लोगों को For रीच sure, आउट करता for है। sure, एब्सोल्युटली, for दिस वुड बी sure. ग्रेट। अच्छा उमर, मुझे दूसरा ही बताओ, आजकल के दिनों में आपके सामने एक किस्म की वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है, जो चल रही है नॉनदलेस, बट उसमें आप लोग को कितना बैकलैश आया, कितना वर्क फोर्स को काटा गया, बिकॉज देयर इज अ बिग हैपनिंग इन दुबई, एंड एक टाइम पर दुबई वाज ड्रीम्ड टू बी दैट बिग सेफ सिटी वेयर पीपल वुड इन्वेस्ट एंड देयर वुड बी टैक्स free business and stuff like that. So I'm sure कि you've been there, done that, and lived those perks and seen those perks. तो अभी का क्या सीन है? War की वजह से तो we are greatly affected. Okay. If I talk openly, people say कि geopolitical reasons की वजह से there is a visa ban from Qatar as well. No, but it's not the geopolitical situation. If it was a geopolitical situation, the visa ban would have been for India, Bangladesh, Nepal, and other countries. Right, as well. absolutely. But no, it's not for them. It's just for us. So there's definitely something going on behind the lens as well, which we are not aware of. अच्छा, this we didn't know. तो it means कि तुम हमारी पाकिस्तान की सिर्फ वर्कफोर्स को किया सिर्फ वर्कफोर्स को कतर में, हालांकि कतर was the biggest target market of ours. And there were a lot of people who were going to Qatar, even more than Saudi. Absolutely. तो ये था कि because it's a small country, तो उनकी workforce requirement ज़्यादा होती है. बिल्कुल. तो I have no idea what's going on behind the doors, but I think the government should definitely work on this. That's a very interesting take, and I'm sure, I hope that the message reaches out to the government. Yeah, for sure, please, yeah. And if you talk about UAE, so UAE के it's the same thing. There was never a geopolitical scenario, or there was never a personal grudge of Pakistan या UAE, as they say. Absolutely. No, there's something more to it as well, which people are. मुझे थोड़ा ये बताओ कि यार, क्योंकि वहाँ पर आई थिंक इंडियन इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, एंड आई थिंक थोड़ा सा हम उसको भी एम्फसाइज करेंगे, बिकॉज वो उनको तो मौका चाहिए होता है रूट्स काटने के लिए, तो आई एम श्योर कि उनका भी कुछ ना कुछ प्ले आउट। बट यस, दिस बीइंग सेड, यू नो, आपकी बात ठीक भी है, पर यू नो जो सही बात है वो करनी चाहिए। इंडियन पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे मेक देयर प्लेस, एंड आई थिंक दे गेट रिवॉर्डेड फॉर दैट। And on the contrary, I send people, I know Pakistanis खुद भी उनको ये होता है कि अगर एक बंदा पाकिस्तान का कंपनी में, वो कहते हैं मैं ही सिर्फ रहूँ, बाकी बनता जाए। Indian they promote themselves. Absolutely. And I think कि ये trade Pakistanis में भी आना चाहिए. And when we talk about specifically UAE, तो I think governments have been working thoroughly to, you know, sort this issue out. But they are unable to do so. Why is that so? But I think हमारी government के तो in terms of relationships with the government of UAE या Qatar, I think we are in good books, in good terms with them. But there is something out there, यानी कि. I know, yeah, but ये कि we are in good terms, ठीक है? But have you raised it to the government as yet? We have. अच्छा. Several times we have. But I really don't know what's happening. Foreign Ministry would be. Yes, I Foreign Ministry होगी, Human Resources Ministry. They've been working really intensely on this as well. Even our minister, he's working fearlessly on this as well. And Interior Minister हो गए, they are working on it. ठीक है. But why isn't it resolving is beyond my comprehension yet. Yes. तो और ये जो बात है कि ठीक है, एक मैं आपको बात करता हूँ, लोग कहते हैं कि people go there and they stay back, ठीक है? जो illegal जी बिल्कुल होता है, misuse होता है वीजा का, ठीक है? तो we were just having a discussion कि ये इसके पीछे भी there's a psychological thing. Why would people go to another country and then stay back there? Of course, they're not getting the perks in Pakistan. बिल्कुल ठीक है. They're not getting that wage system here. किसको शौक होता है कि वो दूसरे मुल्क पे जाके अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दें? And that too at the cost of illegality, which is being really scrutinized these days. Absolutely. They wouldn't want to get deported or banned in a country for specific. Permanent ban भी लग सकता है. यही बात है ना, तो पर you see कि वो कितना बड़ा रिस्क लेके काम करते हैं। तो we should have some empathy इस चीज़ के लिए भी। the government should take an action कि भी थोड़ा सा तो perks अपने लोगों को दो कि वो इस तरह की हरकतें ना करें ना। Absolutely. I think that's probably what, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, because I think that's one of the reasons why
a lot of good workforce actually leaves Pakistan leaves Pakistan. and बाहर चले आते हैं. And I think even in the private sector these days, with the raising taxation and raising everything, I think a white collar bee is the one actually struggling these days. Yeah, everyone is. Everyone is from top to bottom. You name it, everyone is struggling. Right. And I think ये काम कर्व करना इस माइग्रेशन मिसयूज को या वीज़ा मिसयूज को ऑफ कोर्स ठीक है गवर्नमेंट काम कर रही है इसके ऊपर, Right. वर्किंग thoroughly on that as well. Right. But they should understand the psychology behind this as well. And Right. they should focus more on that as well कि भाई लोगों को क्या ऐसी चीज़ दे, क्या ऐसी लोगों चीज़ को हम दे कि देखिए लोगों को इवेंचुअली जो रियल चीज चाहिए वो तो टैक्स बेनिफिट्स ही चाहिए होते हैं. बिल्कुल. अगर आप गवर्नमेंट में भी ऑफिशियली है इन्वॉल्व, यू वुड डेफिनेटली वांट द पर्क्स टू गेट टू यू. Of course, yeah. बट आपकी बेसिक पे हो गई जिस तरह आपकी वर्कर्स की, वो आई थिंक अब इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई थी गवर्नमेंट ने, आई थिंक 22 या I समथिंग. know, yeah, but it's nothing as compared to what the other countries are offering. राइट It's peanuts. राइट. एंड उसके अलावा भी जैसे ठीक है से हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, ठीक बिल्कुल है? सही. तो व्हाट दे कैन डू इज दैट द गवर्नमेंट कैन वीड आउट कि हम लोग जो आज़ाद वीज़ा है वी वोंट गिव वर्क आज़ाद वीज़ा हम प्रमोट नहीं करेंगे, राइट. तो विल जस्ट गिव इट टू द एम्प्लॉइज. बिल्कुल ठीक. एम्प्लॉयर्स है वहाँ पे हु सीक मैन पावर फ्रॉम आवर कंट्री. तो लेकिन मैंने तो खैर अदरवाइज हमारी मैन पावर है भी तो स्ट्रांग तो है, लेबर क्लास हमारी बिल्कुल है. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट. थोड़े से सॉफ्ट स्किल्स और थोड़ी सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए एंड दे विल रॉक द वर्ल्ड. तो मैं पर्सनली ये करता हूँ कि जब व्हेन आई एम डिप्लॉइंग अ कैंडिडेट इवन एक भी, तो आई पर्सनली मीट हिम एंड आई ब्रीफ हिम. And my briefing is more about skill development, personality development, and soft interpersonal skills. Yeah, because that's more important. That's Right. more important than the work that you're doing. Right. Because the way you carry yourself, the way you conduct yourself, Right. that's going to determine कि आपका कंट्री किस तरह की लोग पैदा Basically, करते हैं. हाँ, country की representation भी तो है. रिप्रेजेंटेशन वो होती है. Absolutely, तो आई ब्रीफ देम कि देखो Right. आप वहाँ जा रहे हो, you're not going alone. You're just आप एक रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हो पाकिस्तान के. Right. And you're carrying an image of the country, बिल्कुल, yeah. absolutely, तो absolutely. just behave in a way that आपको लोग अच्छा वो reflect भी होनी चाहिए आपके behavior से. and एक पॉइंट मैं उनको जरूर ही कहता हूँ कि प्रूव देम कि जो सोशल मीडिया पोर्ट्रे करता है पाकिस्तान को, that's not what Pakistan is about. हाँ, वो तो हम It's सबको पता different than है. that. वो तो मूवीज में भी हम देखते हैं ना, जो वो तो पाकिस्तान होता ही नहीं है. बिल्कुल ऐसा ही है. वो इस्लामाबाद दिखाते हैं तो मैं कहते हैं कि यार ये Exactly. तुम लोगों ने क्या कपल दिखा दिया. बिल्कुल ऐसा ही है. हाँ. तो मेरा ये पॉइंट उनको जरूर होता है. Absolutely. Any messages for the youth out there, and specifically who want to be, or maybe and the skilled people who want to connect to you, etc. Yeah, for sure. I have my details on the screen, I think. You जी. can connect with me anytime you want. एक सिर्फ सजेशन ये है कि just work hard and focus on your personality development more than focusing on the work that you're doing. Right. Because that's what matters the most. Absolutely. And that's what is going to take you ऊपर या ऊपर, नीचे, नीचे. वो जो होगा, बिल्कुल सही. तो वो आपका कैरेक्टर डिटरमिन करेगा, वो आपकी रिप्रेजेंटेशन डिटरमिन करेगा. Perfect. तो और थोड़ा सा ये है कि थोड़ी एग्रेशन है हमारी कौम में, जी जी. which is a वो तो big हमारा issue. ब्लड ही ऐसा Yeah, I है. know. तो वो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि थोड़ा सा उनको सप्रेस करना, थोड़ा मेल हो जाए, थोड़ा सुकून से जाए, थोड़ा ठंड प्रोग्राम में जाए. Yeah, exactly. Charlie, great. Thanks a Thank lot. you so much. Thank you. Thank you. Well, guys, this was Umar, and yes, he absolutely discussed all of his prospect in terms of people, skilled workers who actually want to go abroad, or definitely आप इनको भी reach out कर सकते हैं, and definitely do leave your feedback and comments down below. Till then, take good care of yourselves. All the best. Allah Hafiz.